हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आपका एक नए सेशन में फिर से स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द सेंटेंस का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार में। पिछले वीडियो में हमने देखा था सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में जाना था। लेकिन आज हमें पढ़ना है सेंटेंस के प्रकार के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन सेंटेंस के प्रकार पढ़ने से पहले आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक प्रीपोजिशन के बारे में, जिसका प्रयोग आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आने वाला एग्जाम है उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका इंग्लिश का पेपर होगा यूपी बोर्ड का, उसमें इस प्रीपोजिशन की मदद से आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। हमारा प्रीपोजिशन है टू का प्रयोग। अक्सर करके हम लोग टू का प्रयोग बिल्कुल ही गलत कर देते हैं। कहाँ पर किया जाता है, कैसे टू का प्रयोग किया जाता है, आइए थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए, पहला टू का प्रयोग जो है डायरेक्शन दिखाने के लिए। डायरेक्शन का आशय हुआ कि कोई वस्तु जा रही है तो किस ओर है। जैसे बाल मेरे, उसने मेरी तरफ बाल फेंका तो बाल कहाँ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। या फिर मैं कहूँ मैं कहीं को जा रहा हूँ तो बाल कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसी दिशा में जा रहा हूँ। तो जब भी दिशा या डायरेक्शन उसका कोई एक निश्चित होगा तो वहां पे टू का प्रयोग होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि राकेश इज गोइंग टू लंदन। राकेश कहाँ जा रहा है, लंदन। तो यहाँ पे किधर को जा रहा है, प्लेस की तरफ जा रहा है। अब कहेंगे की तरफ या की ओर का प्रयोग कहाँ किस में किया जाता है, टुवर्ड्स में भी किया जाता है, टुवर्ड्स में भी। तो अभी हम आगे इसको भी देखेंगे अगले वीडियो में कि टुवर्ड्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। पहले हम लोग जानते हैं टू का। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब देखिए टुवर्ड्स और टू में अंतर बस इतना है, दोनों का अर्थ की ओर ही होता है। लेकिन टू का मतलब हो गया कि मैं वहीं पर पहुंच रहा हूँ। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय ही जाऊंगा, कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल का मतलब मैं विद्यालय की तरफ जा रहा हूँ, कहाँ जाऊंगा पता नहीं। मैं तो गोइंग टू स्कूल जाऊंगा, मुझे टुवर्ड्स स्कूल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मुझे स्कूल पहुंचना है। अगर मैं स्कूल के लिए चला और इधर उधर कहीं और चला गया, या फिर मेरा मकसद कहीं और जाना है, तब वहां पे क्या होगा, टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दूसरा क्या कर रहा है, एज ए इन्फिनेटिव, अर्थात इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव का नाम सुनते ही बहुत लोग घबरा जाते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा नियम है। नहीं नहीं, एकदम नहीं। यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा नियम नहीं है। बस आपको थोड़ा सा समझना है क्या कि पर्पज, पर्पज का मतलब मकसद दिखाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वांट टू मीट यू, वह क्या करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। तो यहाँ पे उसका क्या है, कोई क्या दिखा रहा है भाई, पर्पज दिखा रहा है, पर्पज दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ है। वी अर्न टू लाइव, हम लोग क्या करते हैं, किस लिए कमाते हैं, हम लोग किस लिए काम करते हैं, किस लिए कुछ जो है कि कमाते हैं, जीवन यापन के लिए, जीने के लिए। तो हमारा मकसद इसमें भी क्या है, पर्पज है। कोई लिमिट या एंडिंग पॉइंट पीरियड दिखाने के लिए। जैसे किसी चीज का लिमिट होता है, यहाँ पे क्या रहा है, द पेट्रोल प्राइजेस रोज अप टू 80 रुपीज पर लीटर। तो पेट्रोल की जो कीमत है कहाँ तक पहुंच गई, उसकी लिमिट एक सीमा दिखा रहा है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। तो ये आपको टू के प्रयोग के लिए विशेष तौर पर 3 पॉइंट याद रखना है। पहला क्या है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। दूसरा एज ए इन्फिनेटिव, अर्थात पर्पज या मकसद के लिए। कोई लिमिट है तो वहां के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारा होता है कि हम होम के साथ टू का प्रयोग करेंगे तो यह सही है या गलत। आइए अब हम इसी को समझते हैं कि होम के साथ टू का प्रयोग गलत है या सही। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट कर लीजिएगा। तो पहले हम जानेंगे कि हमारा होम क्या है। होम के साथ टू का प्रयोग होता है तो क्यों होता है, होम है क्या। क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि होम नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है कि प्रोनाउन है, जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोग क्लियरली नहीं कर सकते हैं कि होम के पहले टू का प्रयोग होता है कि नहीं। तो होम देखिए हमारा क्या है, होम एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे एडवर्ब है, जब भी क्या होगा, यहाँ पे गति दिखाया जाएगा। जब भी यहाँ पर होम से पहले एक प्रकार से हमारा नाउन का भी काम करेगा होम, लेकिन अगर हमारा मोमेंट दिखा रहा है होम के साथ तो वहां पर क्या होगा, एडवर्ब होगा। ऐसी दशा में टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही गोज टू स्कूल, यह तो सही है
क्योंकि स्कूल हमारा क्या है, नाउन है। लेकिन ही गोज टू होम, यह बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। क्यों कि देखिए मोमेंट दिखा रहा है, गति दिखा रहा है, हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, घर पर, और होम हमारा क्या है भाई, एडवर्ब है। यहाँ पे एज ए एडवर्ब प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करना होगा। इसके साथ जो है कि हमें बिल्कुल ही कदापि टू का नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं विदेश जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अब्रॉड, वह बिल्कुल गलत होता है। वहां पे अब्रॉड क्या है, हमारा एडवर्ब है, तो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं। आई एम गोइंग अब्रॉड, यहाँ पे टू का प्रयोग बिल्कुल, भले ही मोमेंट हो रहा है, वहां पे दिखा रहा है, गति दिखा रहा है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन हमें टू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है वहां पे। तो टू का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब से पहले नहीं होता है, नाउन से पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे अगर यही आपका आ जाता है माई होम, योर होम, आवर होम, इस तरह से डियर होम, ऐसे सेंटेंसेज आते हैं, तो इनसे पहले हमें किसका प्रयोग, टू का प्रयोग। गति यहाँ पे अगर कोई मोमेंट हो रहा है तो वहां पे हम लोग टू का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एज ए या किसके प्रयोग होते हैं, नाउन यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो आपने जाना कि टू का प्रयोग कैसे करते हैं। अक्सर करके आज तक ज्यादातर हम लोग गलतियां करते आ रहे थे, क्या कि आई एम गोइंग टू होम लिख देते थे, अर्थात होम से पहले टू का प्रयोग कभी भी नहीं करना है जब वह एडवर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। अगर होम से पहले जो है कि इस तरह से माई, योर, आवर, इस तरह से प्रयोग हुआ है, अर्थात यह नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, तो हमें टू का प्रयोग कर देना है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा पढ़ना था टॉपिक आज का, द सेंटेंस। द सेंटेंस में काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस अर्थात सेंटेंस के प्रकार। हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस में पढ़ा था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सेंटेंस के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे उसमें होता है आपका क्वालिफायर, हेड वर्ड या नाउन होता है। क्वालिफायर के भी भाग होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या होता था, एडवर्बियल फ्राज हमारा होता था। और प्रेडिकेट के भी भाग होते थे, वर्ब ऑब्जेक्ट होता था, एडवर्बियल वर्ब वहां पे फ्राज होता था। अब उसके बाद जो है कि हमारा क्या है भाई, जो वर्ब था उसके भी दो भाग थे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके भी दो भाग थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग इसके प्रकार पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला होता है वह होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, देखिए असर्टिव सेंटेंस भी हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अब अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, पॉजिटिव नाम से। पॉजिटिव से आपको समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव क्या है। पॉजिटिव का मतलब साधारण सा, इसमें कोई भी, असर्टिव सेंटेंस का मतलब ही होता है, जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें हम दिखाते ही हैं क्या से, किस चीज को दिखाया जाता है। जैसे उसमें एक प्रकार से सामान्य किसी का विचार होगा, सामान्य विचार का मतलब साधारण सी बात होगी, किसी घटना को या किसी फैक्ट को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा, इन सब चीजों को दिखाया जाएगा, तो वहां पे असर्टिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें सीधी सी बात है, इसको स्वीकार किया जाएगा, इसमें नहीं स्वीकार किया जाएगा, कभी नहीं। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं स्वीकार, मैं खाना खाता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पर ये सब सेंटेंस जो नहीं वाला है वह निगेटिव है, और जो स्वीकार किया जा रहा है वह क्या है, अफर्मेटिव है। अगर इसके दूसरे सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं तो दूसरा हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको याद रखिए। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक शब्द होगा यहाँ पे, इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा। तो प्रश्न पूछने का काम होगा तो कैसे होगा, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें। कहीं भी जैसे व्हाट इज योर नेम, अगर मैं यहाँ पे कहूं व्हाट इज योर नेम, ये प्रश्नवाचक शब्द। अगर कहीं भी आपको प्रश्नवाचक शब्द दिखाई दे दे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ मार्क ऑफ जो है कि इंट्रोगेशन लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप समझिए वो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं तो वह हमारा होता है कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, अब इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का आशय होता है कि क्या, आदेश देना,
कमांड करना, आदेश, कमांड यानी ऑर्डर, कमांड हो गया, उसके साथ साथ रिक्वेस्ट हो गया। तो हम किसी को आदेश दे सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमांड भी कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेज हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस के। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, हमने आदेश दिया। प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक कलम दीजिए, मैंने रिक्वेस्ट किया। तो इस तरह से जब भी रिक्वेस्ट का भाव आएगा या ऑर्डर का भाव आएगा, कमांड का भाव आएगा, तो वहां पे कौन सा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर चौथे सेंटेंस की, सॉरी इंट्रोगेटिव नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जब भी आदेश या कमांड की बात आएगी या रिक्वेस्ट की, तो वहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चौथा बात कर लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है हमारा, इसमें क्या क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब आश्चर्य, आश्चर्य होगा, अद्भुत है, बिल्कुल आश्चर्य है आपको, इसका इसमें आश्चर्यता का बोध होगा। और इसका सबसे बड़ी पहचान है, इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा होगा, बिना इसके हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, ध्यान दीजिएगा, तो कितना सुंदर है, बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो समझ जाइए कि वो कौन सा सेंटेंस है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक और सेंटेंस बचा हुआ है आपका, उसको भी देख लीजिए, पांचवा। और पांचवा हमें कौन सा पढ़ना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अभी तक हमने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखिए 4 सेंटेंसों में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके साथ साथ इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सब में किसी में समान विचार हुआ, किसी में नकारात्मक विचार हुआ, तो किसी में प्रश्न पूछने का कार्य हुआ, तो किसी में जो है कि आदेश देने का कार्य हुआ, रिक्वेस्ट करने का कार्य हुआ। लेकिन जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, यहाँ पे हमें अभिशाप और आशीर्वाद, आशीर्वाद का बोध होगा। इन दोनों से, इस सेंटेंस में किसका बोध होगा, आशीर्वाद या अभिशाप का। तो इसमें जो है कि किसी से, किसी के द्वारा जो है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी को अभिशाप भी दे सकते हैं और आशीर्वाद भी दे सकते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ भाई, किसी के द्वारा जो है कि हमें क्या किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ऐसे सेंटेंसों को हम लोग कौन सा सेंटेंस कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज हमने एक छोटे से वीडियो में जो ये पढ़ा है, सबसे पहला तो हमने जो प्रीपोजिशन पढ़ा था टू का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसको देखिएगा और देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो है कि इस पर विचार करिएगा। ये पांचों सेंटेंसेस से क्वेश्चन पूछता है, उसके साथ साथ पार्ट ऑफ जो है सेंटेंस से क्वेश्चन पूछता है, क्लियर करने के लिए कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंपरेटिव है, ऐसे सेंटेंसेस पूछता है। तो ग्रामर से संबंधित जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चैप्टर वाइज मैं उसको प्रत्येक दिन एक एक वीडियो में लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। हाँ, अगर कोई भी सेंटेंसेस, क्या होता है कभी कभी मुंह से बोलते हैं कुछ और, लिखते कुछ और हैं, या लिख दे कुछ और, मुंह से कुछ और, तो उस पर दोनों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है। अगर कहीं आपको लगे कि डाउट है इसमें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको करिएगा, मैं नेक्स्ट डे उसके उस पर वीडियो बना करके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।